नमस्कार सभी को। मैं संगीता और मैं आज आपको कैरियर के बारे में थोड़ा बताऊंगी। एयर साइन के लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए, ये 3 जो एयर साइन हैं, इनके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है मेरा कि इनकी लाइफ में जो इनका कैरियर पोर्शन है वो किस हद तक काम कर रहा है और किस हद तक करना चाहिए। क्योंकि मैं भी एयर साइन की हूँ, तो मैंने देखा है कि जो एयर साइन के जितने भी जातक होते हैं उनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कहते हैं ना, हवाओं में बातें करना। तो ये सच है कि हवा हवाई वाली ही बात रह जाती है। अगर हम अपने आप को एक्शन में नहीं लाते हैं तो फिर क्या दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैं खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मैंने एयर साइन के जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं उनके कैरियर का थोड़ा सा सर्च किया है, कार्ड के ऊपर भी, और कार्ड भी निकाली हूँ, बताऊँगी। तो सबसे पहले कार्ड बताने से पहले मैं बताऊँगी कि देखो, बहुत सारा आजकल ना जॉब में भी स्कैम बहुत हो रहे हैं। चाहे बिजनेस लाइन में जाओ या जॉब में जाओ, तो अच्छे अच्छे जो पोस्ट्स हैं, अच्छी अच्छी जो फर्म हैं, कंपनीज़ हैं, जितनी भी, वहाँ आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि वर्बली जो भी बातें होती हैं वो तो हम सुन लेते हैं, बट क्या हमें रिटर्न में वो सारी चीज़ें मिलती हैं? मैं एक सिंपल, अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ सिंपल एजुकेशन के बिहाव पे अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो मैं मानती हूँ कि वहाँ पे रैंडम कुछ भी बता करके किसी को हायर कर लेते हैं। क्योंकि जो भी वहाँ जनरल कैटेगरी के लिए जो जॉब होती है, जो भी रिक्रूटमेंट निकाले जाते हैं, वो जनरल बिहाव पे निकाले जाते हैं और मोस्टली उन्हीं से ज़्यादा काम लिया जाता है। एक टाइप का स्कैम ही समझ लीजिए कि बातें कुछ और होती हैं। इवन रिटर्न में भी मैंने देखा है कि वो मेंशन तो कर देंगे, आप पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में जब आप काम करने लगते हैं तो वहाँ पे आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। इन केस अगर आपके अगेंस्ट कोई चीज़ें हो रही, जैसे टाइम मैनेजमेंट उनकी गलत हो रही है, तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप 1-2 महीने काम कर लिए हैं, आपने सैलरी भी उठा ली है, अब आपका काम रूटीन से चलने लगा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो करियर को लेके बहुत ही, मतलब बहुत ही पेनफुल सिचुएशन बनी हुई है, हर एक कंपनी की, हर एक घर की। अब ये इतना मेंटली स्ट्रेस हो गया है जो कि क्या ही कहें। तो मैंने तीनों जो एयर साइन के जो जातक हैं उनके लिए मैंने कार्ड निकाला है। तो बहुत ही एक्यूरेट कार्ड आया हुआ है और अच्छे कार्ड हैं, सभी पॉजिटिव कार्ड हैं। आप इसमें देखेंगे कि जैसे ये देखिए, अब ये कार्ड निकला है, पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब ये मतलब एक सफलता का सूचक है, बहुत अच्छा कार्ड है। ये आपको ना, आप जिस भी कैरियर में हैं आपको सम्मान दिलाएगा और आपकी अच्छी पोजीशन भी होगी वहाँ पे। बट इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है कि ये जो है थोड़ा ईगो, मतलब अहंकार वाला भी ये साइन देता है कि अगर आपकी अच्छी पोस्ट है, अच्छी पोजीशन पे हैं, तो थोड़ा सा आपके अंदर ईगो वाली भावना जो है हो सकती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो मे बी आपका काम जो है स्मूथली चलेगा। सेकंड, आप देखेंगे एक है डेथ कार्ड। अब डेथ कार्ड को भी आप देखेंगे, इसमें जिन लोगों की भी जॉब या कैरियर या जो भी बिजनेस है या जॉब कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी मतलब अप डाउन चल रहा है, कोई डिस्टरबेंस है, किसी भी तरह का जो है ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो उसमें उन्हें क्या करना है,
अगर आप देखते हैं कि आप देखिए आपकी क्या सिचुएशन है, जहाँ जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें ये देखना है कि अगर कोई ज़्यादा डिस्टरबेंस है, क्या उस काम को छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप छोड़ने का डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली वो न्यू आगे की जॉब आपकी 100% ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप उसे छोड़ते हैं, डेथ का मतलब ये है कि किसी काम का एंड हो जाना, तो उसकी शुरुआत भी एट ए टाइम आप जैसे उसे क्लोज करेंगे, आपकी उसकी जो एंट्री यहाँ पे हो सकती है, ये साइन ये बता रहा है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। और उसके बाद दिया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स में मैं आपको बता दूं कि अच्छा है, ये लाभ के संकेत दे रहा है कि अब इसमें ये बता रहा है कि आपको जो है अपने बॉस से बना करके रखना है, उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा कि यहाँ तो पेंटिकल्स जैसे दिया हुआ है, तो पैसे के बारे में सारा कुछ बता रहा है। बट सब कुछ पैसा ही नहीं होता, आप कहीं भी काम कर रहे होते हैं तो सारा कुछ आप अपने बॉस से जब अगर बना के रखते हैं तो हर तरह से पैसा तो आपके पास आ ही रहा है। मे बी पैसे में कोई इंक्रीमेंट हो जाए, और बट और भी तरह से आप बॉस से बना करके रखते हैं तो आपको वो सारा कुछ बेनिफिशियल ही रहेगा, चाहे मेंटली या सिचुएशन वाइज आप देखते हैं तो वो आपको ये मतलब शुभ संकेत देता है आप जिस भी जॉब में हैं। देन आप देखेंगे 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये हमारे पास एक कार्ड है। अब ये बता रहा है कि अगर आप जिस पोजीशन पे हैं उससे अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो इसको ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि आप अगली पोस्ट पे, अगली पोजीशन पे जाने के लिए कितना अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है, कितनी आपकी तैयारी है, कितना आप कैपेबल, मतलब कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। अगर आप डिज़र्व करते हैं तो डेफिनेटली आप जिस पोजीशन पे हैं उससे एक पोजीशन आप आगे जा सकते हैं। ये एयर साइन के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है। देन आप देखेंगे 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये भी जो है मतलब ये सक्सेस का भी ये भी साइन दे रहा है। बट आप टेंशन में क्यों हैं? क्योंकि सोच तो आप रहे हैं, साइन अच्छा दे रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पर्सनल अपनी तरफ से चीज़ ऐड करूँगी कि सब कुछ देखो, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आपको मिलेंगी, बहुत सारे आपको सलाह देने वाले लोग मिलेंगे। सब कुछ इस दुनिया में आप अपने आसपास देख लीजिए, किसी भी सर्कल में आप झांक करके देख लीजिए या उसे अटेंड करके देख लीजिए, तो आपको हर तरह की सिचुएशन मिलेगी। क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, क्योंकि उतनी तरह की मानसिकता होती है, उसी हिसाब से वो आगे आपको कोई भी चीज़ सजेस्ट करते हैं। तब यहाँ आपको देखना है कि आप मेंटली कितना स्ट्रेस में हैं, आपको उसका प्रतिफल कितना चाहिए। तो कार्ड ये भी कार्ड की जो ब्राइटनेस है वही आपको पहले ही बता दे। कोई भी कार्ड जो है शुभ नहीं होता है। जैसे 78 कार्ड में जो होते हैं, कुछ 1-2-3% ऐसे कार्ड होते हैं जो आप लोग को नेगेटिव बताते हैं, अदरवाइज सभी कार्ड जो है पॉजिटिव ही बताते हैं। तो ये भी आपको एक अच्छा संकेत दे रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मेंटालिटी रखते हैं, उसी हिसाब से आपकी तरक्की डेफिनेटली है। देन आपको मैं ये एक और बताऊंगी, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये देखिए जगलिंग का कार्ड है। जगलिंग मीन्स कि आप अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आप एक जगलिंग फेस में आपका माइंड जो है, क्योंकि एक इंटेलिजेंट आदमी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं कि वो एक ही काम करेगा। जनरली आजकल तो लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जिस ट्रेड से वो स्टडी कर रहे होते हैं, आगे चल के देखा जाए तो उनको पर्टिकुलर वो जॉब नहीं मिलती, उससे अलग ही जॉब मिलती है। तो वो काम करते टाइम भी जगलिंग कर रहे होते हैं कि पढ़ाई तो उन्होंने किसी और लाइन से की है और जॉब हो तो वहीं पे ऑलरेडी वो डबल माइंडेड वहीं भी होते हैं। तो उसी जगलिंग को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये बता रहा है कि आप अगर जगलिंग फेज में हैं तो भी आपको ही देखना है, क्योंकि एयर साइन का, जैसे अभी मैंने बताया ना कि एयर साइन की जो मेंटालिटी होती है वो ख्वाबों ख्यालों में ज़्यादा होते हैं। मोस्टली देखा जाए एयर साइन के लोग कई बार वो इतने केयरिंग होते हैं, चाहे जॉब की बात करें या बॉस की बात करें या फैमिली की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं
अगले के लिए, सामने वाले के लिए, और उसके पीछे वो अपना बहुत ही कम सोचते हैं। तो मैं यहाँ आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जगलिंग फेज़ में हैं तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि सब कुछ आपकी अगर राशि के हिसाब से आपके बर्थ चार्ट में जो कुछ भी लिखा है आप उस पे डिपेंड ना रहें। आप ट्रुथ को देखिए, आपकी भी उसमें कितनी भलाई है वो भी आपको देखने की ज़रूरत है, और सबकी जिसके साथ आप जुड़ के रह रहे हैं उनकी भी भलाई का ध्यान रखते हुए एक ना बहुत ही ये बैलेंस राशि होती है। ये कभी भी अपने आप को, चाहे आप पैसे की बात ले लो, करियर की बात ले लो, फैमिली की बात ले लो, या फ्रेंड सर्कल की बात ले लो, किसी भी जगह एयर साइन के लोग होते हैं उनको बैलेंस बनाने आता है। बट अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है जो उस हिसाब से उनकी कंडीशनिंग हो गई है और वो अपने बिहेवियर को अपने राशि के हिसाब से सेट नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई ऐसा रिजल्ट आता है जो उनके लिए भी अच्छा नहीं होता है और जिससे वो डील कर रहे होते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। मैं यही कहूँगी कि मैं कार्ड के ऊपर टोटल नहीं जाना है, आपको खुद भी देखना है, चाहे किसी भी आप राशि के हों, जो भी आपका मूलांक है, भाग्यांक है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसा भी हो आपको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप लोगों को सुनने लगोगे, पढ़ने लगोगे, या टोटल इस कार्ड या मेरे बताने के ही ऊपर डिपेंड रहोगे तो प्रॉब्लम है। आपको देखना है आपका माइंड, आप फिजिकली मेंटली कितने स्ट्रांग है, कितने कैपेबल हैं, वो सारी चीज़ें देखते हुए देखेंगे तो एयर साइन के लिए बहुत अच्छा ये महीना भी है, ये साल भी है। वैसे भी देखो 2024 जो है शनि, डायरेक्ट शनि जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। हर किसी भी एरिया में आप खड़े हैं तो वहाँ के लिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं शनि। और शनि क्या करते हैं, आप जो भी करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, डिट्टो उसी चीज़ का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सॉरी वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए माफ़ करें और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सबकी लाइफ अपने हाथ में होती है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।